friends, this is Kanya Gambhir. Welcome to my business law class. फ्रेंड्स मैं आपको आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं, जिसका विषय है यानी कि टॉपिक है लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं सेक्शन 10 में हमको एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं और इस एसेंशियल एलिमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो ये है कि हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करें तो उसका ऑब्जेक्ट और उसका कंसिडरेशन लीगल होना चाहिए। तो इसी को लेकर के सेक्शन नंबर 23 है। बट फ्रेंड्स, बिफोर वी स्टार्ट सेक्शन नंबर 23, मैं आपको आज अनअकैडमी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि आपके सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट कोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं कि हम किस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हम बात करने जा रहे हैं सीए आइकॉनिक प्रोग्राम की। फ्रेंड्स, अभी तक आप जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते थे, प्रेजेंटली अनअकैडमी पे सिर्फ प्लस सब्सक्रिप्शंस हैं सीए फाउंडेशन और इंटर के लिए। बट अब एक ऐसा सब्सक्रिप्शन प्लान आ गया है जो कि 28 जनवरी से लॉन्च होगा और इस प्लान का नाम है सीए आइकॉनिक प्लान। इस प्लान में दिस इज द प्रीमियम ऑफरिंग फॉर सीए लर्नर। मींस कि ये जिस तरीके से आप एक प्लस का प्लान लेते हैं वैसे ही ये एक सीए आइकॉनिक प्लान है। इसमें आपको बेनिफिट्स क्या होंगे मैं बता दूं। ये 28 जनवरी से ये प्लान स्टार्ट हो रहा है। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस प्लान? फ्रेंड्स, ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बेनिफिट में सबसे पहली चीज कि आपको एक पर्सनल कोच अपॉइंट होता है इस प्लान में और ये कोच आपको वन ऑन वन बेसिस पर मेंटरिंग करेगा। और इंपॉर्टेंट बात यह कि यहाँ पे जो भी कोच आपको मिलेगा वो कोच एक सीए फाउंडेशन इंटर या फाइनल लेवल का टॉप रैंकर होगा तब, और वो आपको परमानेंटली यानी पर्टिकुलरली जितने टाइम के पीरियड के लिए आप ये सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हो उतने टाइम के लिए वो कोच आपको रेगुलर वन ऑन वन बेसिस पे मेंटोर करेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को लेगा। साथ ही साथ आपको फिजिकल बुक्स भी मिलेंगी जिसमें आपके जो भी मटेरियल होगा, जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो सारा मटेरियल उस बुक्स में आपको मिलेगा। और ये बुक्स टॉप एजुकेटर के द्वारा टैक्समैन की बुक और भारत लॉ हाउसेस की बुक्स होंगी जो कि आपके सारे एग्जाम्स के सिलेबस को कवर करेंगी। साथ ही साथ देखिए, जैसे कि आप एक सब्जेक्ट टीचर से या एक ट्यूशन टीचर से पढ़ते हैं उसी तरीके से जो आपका पर्सनल कोच होगा वो पर्सनल कोच आपको लर्निंग प्रोग्रेस ट्रैकर के थ्रू यानी कि आपकी सारी प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करेगा, उसका रजिस्टर मेंटेन होगा, उसका कितने टाइम आप क्लास में आए हैं, कितने टाइम आप क्लास में एब्सेंट रहे हैं, आपके जो टेस्ट होंगे उसकी रिपोर्टिंग होगी। ये सारा ही रिपोर्टिंग जो है आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट के फॉर्म में वो पर्सनल कोच आपको प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ यू विल ऑल्सो गेट डेडिकेटेड चैनल फॉर डिस्कशन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो पर्सनल कोच आपको 1 आवर जो है वो आपके एजुकेटर्स आपका जो एजुकेटर्स है वो 1 आवर पे डेली आपको टेलीग्राम पे या डिस्कॉर्ड चैनल पे आपके साथ आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेगा और उसको सॉर्ट आउट भी करेगा। सिक्स्थ बेनिफिट ये है कि आपका फिफ्थ बेनिफिट ये है कि आपके जो सेशन जो इंडस्ट्री के जो भी एक्सपर्ट्स हैं आपके कोर्स के उस एक्सपर्ट्स के उन एक्सपर्ट्स के साथ आपका सेशन कराया जाएगा और आपको गाइड किया जाएगा अपने एग्जामिनेशन के टूवर्ड्स। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको टेक ओवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये 5 बेनिफिट हैं: पर्सनल कोच, बुक्स, लर्निंग प्रोग्रेस ट्रैकर, डेडिकेटेड चैनल एंड सेशन विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। और फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसको लेने के बाद आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। मींस ऑल द प्लस बेनिफिट्स विल बी इंक्लूडेड इन दिस सब्सक्रिप्शन प्लान। यानी कि इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ, टेस्ट एंड क्विज, वो सारे बेनिफिट जो आपको प्लस में मिलते हैं वो इस प्रोग्राम में आपको इसी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो अगर आप देखें तो प्लस बेनिफिट में आपको प्लस प्रोग्राम में क्या बेनिफिट मिलते थे? इंडिया के टॉप एजुकेटर से आप कहीं भी बैठ के पढ़ लेते थे, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होते थे, कोर्सेज, पीडीएफ, टेस्ट, क्विज, ये सारे बेनिफिट आपको होते थे प्लस में खाली। लेकिन अगर आप आइकॉनिक लेंगे तो आपको प्लस के जो बेनिफिट हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस 5 फीचर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे: पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स, लर्निंग प्रोग्रेस ट्रैकर, डेडिकेटेड डिस्कशन चैनल, सेशन विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट। तो ये सारी चीजें आपको इस आइकॉनिक प्रोग्राम में मिलेगी।
आपका आइकॉनिक प्रोग्राम जो है वो सीए फाउंडेशन और इंटर कोर्स के लिए है। और फ्रेंड्स अभी तो इसमें दो ही प्लान है, एक प्लान है 12 मंथ्स का और एक प्लान है 24 मंथ्स का। ये प्लान बेसिकली उन बच्चों के लिए जो बहुत सीरियस है अपने पढ़ाई के लिए और वो चाहते हैं कि उनको एक ऐसा प्लान मिले जिसको कि वो लंबे समय तक जो है वो उसमें रह सके और अपने कोर्स की तैयारी कर सके। सीए के कोर्स में आपको ये मान के चलिए कि 5 साल तो लगते ही लगते हैं। तो 4 से 5 साल के लिए के लगेंगे, तो कम से कम 2 साल आपको सीए इंटर में लगेंगे, फाउंडेशन और इंटर में 2 से ढाई साल या 3 साल भी लग सकते हैं। तो उस पीरियड में आपका ये लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो आपको बेनिफिट करेगा। 12 मंथ्स का प्लान अगर आप लेते हैं तो ये 42,550 का है, जो कि 3545 पर मंथ आपको पड़ेगा। प्लस एजुकेटर, किसी भी एजुकेटर से पढ़े, प्लस आपका जो जो प्लस आपके जो आइकॉनिक प्रोग्राम के बेनिफिट है वो भी आपको मिलेंगे। यानी कि आप वन ऑन वन मेंटोर आपको भी प्रोवाइड किया जाएगा, बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी और डाउट क्लियरिंग आपके डायरेक्टली डिस्कॉर्ड टेलीग्राम पे आपको अदर चैनल्स पे होंगे। प्लस अगर आप 24 मंथ्स का प्लान लेते हैं तो सेम बेनिफिट आपको मिलेगा 24 मंथ्स के लिए @2690 पर मंथ कॉस्ट आपकी पड़ेगी। और फ्रेंड जैसा कि आप रेफरल कोड यूज करते हैं, सिमिलरली वैसे ही आप रेफरल कोड यूज करिए। मेरा रेफरल कोड यूज है GAMBHIRK। तो इस अमाउंट पर आपका 10% यानी कि 6455 जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और इस प्लान पर 4255 रिड्यूस हो जाएगा और फिर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस 10% डिस्काउंट पे आप प्रोसीड टू पे करिए, यू विल गेट द the plan, the benefit of this plan. So friends, I think it is a very good deal. Don't wait for anything now if you have not opted for any plan. So plus plan अगर आप इसको अफोर्ड करो तो ये प्लान मेरे हिसाब से बेटर है आपके लिए। तो फ्रेंड्स बता दूं कि अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हम लोग बात करते हैं, सेक्शन 23 की। ये मेरा कोड है गंभीर के 10% बेनिफिट के लिए। आप इस कोड को बेझिझक यूज़ करिए और जो है अपना आइकॉनिक प्लान को स्टार्ट करिए। सो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं हम लोग आज सेक्शन नंबर 23 की। मैंने बताया सेक्शन नंबर 23 रिलेटेड है लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन से। फ्रेंड्स ये सेक्शन हमको ये बताता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं। इट शुड बी लॉफुल। तो हाउ कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट विल बिकम लॉफुल, तो आइए बात करते हैं सेक्शन 23 में। तो सेक्शन 23 कहता है कि कंसीडरेशन, सेक्शन 23 कहता है कि कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अनलॉफुल। यानी कि देखिए कुछ स्पेसिफाइड टर्म्स बताए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 23 में, जो ये कहता है कि अगर ये चीजें होंगी तो ऑब्जेक्ट ऑफ कंसीडरेशन जो है वो इलीगल कहलाएगा, यानी कि वैलिड नहीं कहलाएगा। पहली बात, व्हेन कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ, यानी कि कंसीडरेशन जो ऑब्जेक्ट को लॉ ने ही मना कर दिया। जैसे मान लीजिए कि दो चोर चोरी करने का एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो क्या चोरी करना अलाउड है? नो, इट इज फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड, आईपीसी के द्वारा ये मना किया गया। तो कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी हो गई तो वो फॉरबिडन बाय लॉ है। अगर हम कहते हैं कि ए बी के साथ एग्रीमेंट करता है और कहता है कि भाई सी को जो है वो जा करके उसकी पिटाई कर दो, तो क्या ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया? अनलॉफुल हो गया। सिमिलरली ए और बी आपस में चोरी करते हैं और प्रोसीड्स को शेयर करते हैं, तो ऑब्जेक्ट भी इलीगल है और कंसीडरेशन भी इलीगल है। अब कई ऐसे भी एग्रीमेंट्स होते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट वैलिड होता है बट कंसीडरेशन इलीगल होता है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं आपको पढ़ाऊंगा लॉ, आप मेरे से लॉ पढ़ोगे, तो ऑब्जेक्ट तो लॉफुल है, लेकिन मैं आपने कहा कि सर मैंने आपसे कहा कि मैं आपको पढ़ाऊंगा लेकिन बदले में मुझे जो है वो एक बिना लाइसेंस की रिवॉल्वर दे दो, तो ये कंसीडरेशन जो हो गया वो इलीगल हो गया। तो सेक्शन 23 कहता है कि जब ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन, ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन या फिर दोनों दोनों फॉरबिडन बाय लॉ हो तो वो ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन अनलॉफुल कहलाएगा या दोनों अनलॉफुल कहलाएगा। दूसरा, व्हेन कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, मतलब कि जो कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट है वो कुछ ऐसा हो जिससे किसी कानून, किसी लॉ का प्रोविजन जो है वो वायलेट हो रहा हो। फ्रेंड्स अभी कुछ ही दिन पहले एक न्यूज आई थी कि एक हिंदू पर्सन ने दो हिंदू फीमेल से एक ही मंडप पे शादी की। मतलब आगे आगे लड़का चल रहा है और पीछे पीछे दो लड़कियां फेरे ले रही हैं।
तो भाई हिंदू लॉ में ऐसा नहीं हो सकता। हिंदू लॉ कहता है कि भाई एक टाइम पे आप एक ही लड़की से शादी कर सकते हैं, और अगर आप एक लड़की से शादीशुदा है तो आप दूसरी लड़की से शादी नहीं कर सकते जब तक आप उसे डिवोर्स ना दे दें। तो हिंदू लॉ तो कहता है कि भाई एक वक्त में एक मेल एक फीमेल एक ही शादी कर सकते हैं। तो अगर कोई पर्सन दूसरी शादी कर रहा है विदाउट टेकिंग डिवोर्स फ्रॉम फर्स्ट मैरिज, तो ऐसे केस में अगर इसको परमिट किया जाएगा तो ये हिंदू लॉ के प्रोविजंस का वॉयलेशन होगा। तो ऐसे केस में अगर कोई ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन ऐसा हो जो कि किसी भी लॉ के प्रोविजंस को डिफीट कर रहा है, तो जो है वो ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल कहलाएगा। नाउ व्हाट इज व्हेन इट इज फ्रॉडुलेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन ऐसा हो जिसमें फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो, किसी को धोखा देने के लिए अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट हो रहा है जिसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन ही सामने वाले को धोखा देने का है। लाइक अगर ए ऑलरेडी मैरिड है बी से और ये सी से मैरिज कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में ए, मान लीजिए कि सी को पता नहीं है कि ए ऑलरेडी मैरिड है, अगर सी को पता होता तो ये मैरिज ना करते। तो ऐसे केस में इसका मतलब ए सी के साथ क्या कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, तो दिस इज फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। तो अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट होगा, यानी कि ए और सी के बीच में मैरिज एग्रीमेंट हुआ और ये फ्रॉडुलेंट है, यानी कि फ्रॉड की कर रहा है ए सी के साथ, तो ये भी जो है वो इलीगल अनलॉफुल कहलाएगा। When consideration defeat any rule for the time being in force, ये अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई रूल इंडिया में है और उसको तोड़ा जा रहा है, कोई कंसिडरेशन ऐसा है जो कि किसी इंडिया में कोई भी लॉ चल रही हो और उस लॉ का वॉलेशन हो, तो वो भी जो है ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन इलीगल माना जाएगा। अब व्हेन कंसिडरेशन इन्वॉल्व्स इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अदर, मैं किसी पर्सन को कहता हूँ कि भाई एक काम करो, जा करके मैं एक पर्सन से बोलता हूँ कि मेरे से 10,000 रुपए ले लो और जा करके मिस्टर एक्स की कार का शीशा तोड़ाओ, जो कि 5, 6, 10,000 रुपए का शीशा है, तो भाई मेरे को खुशी मिलेगी। तो मैंने एग्रीमेंट किया, और लेकिन मैंने जो उसको पैसा दिया वो पैसा क्या है, वो कंसिडरेशन क्या है, उस कंसिडरेशन में इन्वॉल्व है दूसरे पर्सन की इंजरी या उसकी प्रॉपर्टी का नुकसान। तो अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट हो रहा है जिसमें दूसरे पर्सन को इंजर किया जा रहा है या फिर किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो उसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अगर ऐसा है तो वो ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल कहलाएगा एंड हेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। When consideration is immoral, consideration is immoral मतलब कि अनैतिक, immoral मतलब होता है अनैतिक। भाई मैं अगर अपने घर में किसी एक एलियन एनिमी को, एक एलियन एनिमी या फिर किसी एक टेररिस्ट को मैं अपने घर में रेंट पर रख लेता हूँ, तो व्हाट रेंट आई एम गेटिंग दैट इज इमोरल। वो रेंट उसको रखना भी इमोरल ऑब्जेक्ट है। किसी भी टेररिस्ट को अपने घर में रखना दैट इज कॉन्ट्रैरी टू लॉ, यानी कि लॉ भी ये नहीं कहता। तो अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट हो रहा है जिसमें हम कोई इमोरल एक्ट कर रहे हैं, अनैतिक एक्ट कर रहे हैं, किसी बूढ़े व्यक्ति को परेशान करने का एग्रीमेंट इमोरल एक्ट, किसी को टीज करने का जो है एग्रीमेंट, यानी कि कोई पर्सन मान लीजिए बहुत जिसका रंग कहते हैं फेयर नहीं है, आप उसको टीज करने का एग्रीमेंट करो कि जाओ जाके तुम इसको टीज करो, तो ये भी इमोरल है। तो कोई भी अनैतिक कार्य, आपने मॉरल साइंस तो पढ़ी होगी ना, कोई भी अनैतिक कार्य अगर किया जा रहा है और उसका कंसिडरेशन में इमोरलिटी आ गई, तो वो कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट या दोनों जो है वो इलीगल हो जाएंगे। तो कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट या दोनों इमोरल हो, वो भी जो है वो उसमें पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ही इलीगल हो जाएगा। When consideration is opposed to public policy, friends, opposed to public policy में कई चीजें आती है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। opposed to public policy का मतलब कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई ऐसा कंसिडरेशन जो कि पब्लिक डिसलाइक करे। पब्लिक डिसलाइक कैसे करेगी, अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मिस्टर एक्स वाई से कहते हैं कि कि यहाँ पे एक बार है, एक बार के सामने जो है तुम एक मंदिर कंस्ट्रक्ट करके दे दो मेरे को, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। अब देखिए, बार के सामने मंदिर क्रिएट करना, पब्लिक विल नॉट लाइक इट, तो पब्लिक इसको डिसलाइक, ऑल्दो पब्लिक बार भी यूज करती है, पब्लिक मंदिर भी, लेकिन जो पब्लिक मंदिर यूज करती है मे बी वो बार ना जाती हो, जो बार जाती हो मे बी वो मंदिर ना जाती हो, बट रियलिटी में कुछ भी हो सकता है। लेकिन बार के सामने मंदिर, तो ये तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो गया, पब्लिक विल नॉट लाइक इट। तो अगर ऐसे एग्रीमेंट हो रहा है जिसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, तो फिर जो है ये आप इस तरीके के एग्रीमेंट जो है वो अनलॉफुल कहलाएंगे। फ्रेंड्स, पब्लिक पॉलिसी में एक और एलिमेंट है, जैसे कि एलियन एनिमी। एलियन एनिमी, अगर आप किसी एलियन एनिमी के साथ कॉन्टैक्ट कर रहे हैं जो कि विदेश में रहते, विदेश का पर्सन है, एक ऐसी कंट्री का पर्सन है जिससे हमारी वॉर चल रही है, तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जिससे हमारी वॉर चल रही है
तो उस देश का हर एक नागरिक, चाहे वो अपने देश में रह रहा हो चाहे वो मेरे देश में रह रहा हो, तो वो हमारे लिए एलियन एनिमी है। लाइक चाइना से अगर हमारी वॉर चल रही है तो चाइना का हर एक पर्सन, हर एक नागरिक हमारे लिए एलियन एनिमी है। तो इंडियन कॉन्टैक्ट एक्ट कहता है कि भाई आप एलियन एनिमी के साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, ही इज डिस्क्वालिफाइड पर्सन। उससे आप जो भी कंसिडरेशन लेंगे वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारे केसेस थे जहां पर सेक्शन 23 कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन फॉरबिडन बाय लॉ हुआ, कोई ऐसा हुआ जिसमें किसी लॉ के प्रोविजंस को तोड़ा जा रहा हो, फ्रॉडुलेंट हो, किसी भी पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का हो, इमोरल एक्ट हो या फिर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन या दोनों इलीगल कहलाए जाएंगे। और अगर ये एलिमेंट नहीं आते हैं तो ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन लॉफुल कहलाएंगे, एंड हेंस देयर विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इफ दीज एलिमेंट विल नॉट प्रेजेंट। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, और मेरे को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट any updates regarding my lectures. So thank you so much. Goodbye. Take care.